हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल की इस सीरीज में हम आज क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये आपको दिया है डायग्राम और सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति बताओ। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेकिन ये 2022 में आया था। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। पहले लेंस के लिए u बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, और v का मान मुझे निकालना है। f का मान इसके लिए दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हो गया 1/10 माइनस ये हो गया -20। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/20। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। यहाँ पर एलसीएम हो गया 20। 20 को 10 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 × 9 2, माइनस 20 को 20 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया। तो ये हो गया 1/20। जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर क्या आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसका मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूर पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब आपको ये पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उत्तल लेंस के दाईं ओर वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्योंकि जितनी दूर पर वस्तु थी उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये देखिए ये कितनी दूर बना, 20 सेंटीमीटर। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, अब मैं बात करता हूं दूसरे लेंस के लिए। ठीक है ना, दूसरे लेंस के लिए u बराबर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। कैसे अब ये देखो, ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, उसमें से 20 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो है यही बनी वस्तु से लेंस के बीच की दूरी। ये जो इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु है। भी आपको निकालना है। ठीक है, फोकस दूरी उसकी 12.5 दिया है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी का हम सूत्र लगाते हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो हम लगाए, ठीक है, तो लिखेंगे 1/f। ये दूसरी स्थिति की बात है, दूसरी स्थिति। ठीक, 1/v माइनस 1/u। ये हो गया 12.5। ये हो गया v माइनस, ये आपका u का मान कितना है, -10। तो 1/12.5 बराबर 1/v प्लस 1/10। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 12.5 माइनस 1/10 1/v। अब ये दशमलव में है, हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं 12.5 गुणे 10। जब आप इतने को भाग दोगे इससे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा 10। यहां आएगा 12.5। ये हो गया 1/v। ये बना कितना, 0.25, और ये हो गया, इसको जो गुणा करेंगे तो हो जाएगा इतना बराबर 1/v। ठीक है ना, इतना आपका हो गया। अब हम आगे सॉल्व करें इसको, तो 1/v बराबर क्या हो गया, 25 बटे इतना। इस दशमलव को हटाया मैं, तो मैंने क्या किया है, 0 बढ़ा दिया। 25 से करना 25, 25 में 125, ये 0। तो 1/v बराबर क्या आ गया, -50। ठीक, माइनस क्या हो गया, 1/50। तिरछा हुआ करेंगे तो v बराबर क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर। आपका ये हो गया आंसर। ठीक, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है वो बन रही है इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अंतिम प्रतिबिंब बन रही है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि
30 ये हो गया और 20 ये, मतलब इसका प्रतिबिंब यहां पर कहीं बन रहा है, ठीक है ना, यहां पर आपका कहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अब हमसे उससे लेना देना नहीं है, जो हमसे उसने कहा था वो मैंने निकाल दिया। अब इसमें ये निकालने के लिए हमसे कह क्या रहा है कि आप बताइए कि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। तो अंतिम प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है, वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितनी दूरी है, 50 सेंटीमीटर, और लेंस के बाईं ओर है, लेंस के किस के बाईं ओर, दूसरे लेंस के बाईं ओर है, ठीक है ना। अब अगली चीज इसमें क्या कर रहा है, आवर्धन बताओ। तो अगर आपको आवर्धन पता करना होगा तो m बराबर क्या होगा, v बटे u। तो v का मान कितना है, अभी अभी आया -50, और u का मान कितना है -10, माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर क्या आ गया 5, ठीक। अब इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकल के आएगा कि m का मान चूंकि प्लस में आ रहा है इसलिए आभासी होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो अगली चीज ये होती है कि वो सीधा भी होता है। कैसा, सीधा भी होता है, सीधा बन गया। अगली चीज क्या लिखेंगे, आभासी हो गया, सीधा हो गया, और 5 गुना होगा, 5 गुना वस्तु से बड़ा होगा, 5 गुना वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आपका बन जाएगा। इसका मतलब जो ये वस्तु आपने रखा था उस वस्तु की जो अंतिम प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाई गई वो यहीं पर बनाई गई, ठीक है ना, यहीं पर वो बनाई गई और इसी वस्तु के ऊपर बनी। लेकिन फर्क क्या आया कि वो 5 गुना, ये इसकी ये वस्तु की लंबाई की 5 गुना इतनी लंबी मैं मान लेता हूं कि प्रतिबिंब बनी, ठीक है ना। ये सवाल आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसको F2 मान लेता हूं, ये हो गया माइनस में क्योंकि अवतल है, ये अवतल है, ठीक है ना, ये बात हम मेंशन कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि संपर्क में रखें, क्या करें, संपर्क में रखें युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु। देखो ऐसे क्वेश्चन कहानी है कि एक ये उत्तल लेंस है और एक ये आपका बन गया अवतल लेंस, इसको आपने क्या किया संपर्क में रखा, ठीक है ना। दोनों ये लेंस क्या है आपस में संपर्क में है। इसको इस प्रकार से हम बनाए कि संपर्क में दिखें, हम ऐसे बना दिए कि दिख नहीं रहा है, ऐसे कर देता हूं, ऐसे कुछ, तो ये हो गया, ठीक। अब इसकी फोकस दूरी 20 है और इसकी दूरी फोकस दूरी क्या है 25 है। तो हम क्या करते हैं संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेते हैं। पहला काम तो यही कर लेते हैं। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र जो आपका बन गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर क्या हो गया, f1 का मान 20 प्लस और ये -25, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो गया 1/20 माइनस 1/25। आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100, 100 को 20 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 का 5 माइनस ये आपका 4 हो गया। 1/f बराबर क्या हो गया 1/100, तो f बराबर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर आ गया आंसर। आगे पूछ रहा है कि जो वस्तु है ये रखी कहां गई है, 2 मीटर की दूरी पर, यहां समझ लो 2 मीटर की दूरी पर, तो ठीक है 2 मीटर, चूंकि हमको ये मीटर में दे रहा है तो हम एक काम करते हैं इसको, इसकी फोकस दूरी को मीटर में ले लेते हैं। तो यह बराबर क्या हो गया 1 मीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति तुमसे पूछ रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो 1/f बराबर होता 1/v माइनस 1/u, ये हो गया 1/1 और 1/v माइनस, और ये माइनस इतना हो गया, तो 1 हुआ 1/v हुआ, ये प्लस हुआ 1/2, तो ये इधर आएगा 1 माइनस इतना बन गया 1/v, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/v, तिरछा गुणा करेंगे v बराबर क्या आ जाएगा 2 मीटर। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये होगा आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें आप देखिएगा लिखा है 2 पतले
उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, तो F1 का मान मैं मान लेता हूं 20 सेंटीमीटर है, वो प्लस में होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका भी 20 सेंटीमीटर हो गया और संपर्क में रखे हैं तो हम पहले संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद ही कुछ हम पढ़े बढ़ेंगे कि क्या हमसे पूछता है। तो 1/f बराबर हो गया 1/20 प्लस 1/20, तो 1/f बराबर हो गया 2/20, 2 का नंबर 2 धामा तिरछा गुणा करोगे f इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं आगे पढ़ूंगा। आगे कह रहा भैया कि आगे कह रहा है कि संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, चलो ये भी बात हो गया। उसके बाद वस्तु के लिए वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, चलो तो हम सबसे पहले भी निकाल लेते हैं, प्रतिबिंब कहाँ है तब हम बताएंगे। ठीक है, अब लिखूंगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये हो गया 1/10, भी का मान निकालना माइनस ये हो गया आपका इतना हुआ 1/v, ये प्लस में हो जाएगा 1/20, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/20 1/v, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1/v, तो 1/20 बराबर हो गया 1/v। तो और आगे हम सॉल्व करेंगे तो तिरछा गुणा करने पर भी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, अगर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु थी, मान लीजिए से ये लेंस है, दोनों मान लीजिए इधर 20 सेंटीमीटर था और इधर प्रतिबिंब बनी 20 सेंटीमीटर, तो ये प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की जो दूरी हो गई वो 40 सेंटीमीटर, तो आप आंसर लिखोगे 40 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इसका मतलब u बराबर जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, वो भी माइनस में, भी बाईं ओर ही वस्तु रखी जाती है। आगे ये कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर पर, तो मतलब v बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। चलो भाई ये प्लस में होगा तो दूसरी ओर की बात कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात। आगे कह रहा है कि जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम पहले लेंस की तो ज्ञात करें। अब देखिए 1/f बराबर, पहली स्थिति समझिए, पहली स्थिति 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर हो गया ये इतना और ये माइनस हम लिख दिए, 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 30, 30 को 30 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 30 को 15 से भाग लेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 9 2, तो 1/यह बराबर हो गया 3/30, 3 1 9 3 धामा 30, तिरछा गुणा करेंगे तो ये बराबर आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि फोकस दूरी है। अब कह रहा है कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि वस्तु जो है, आगे बोल रहा है कि दूसरी स्थिति लिखिएगा, दूसरी स्थिति में हो गया, सवाल लिखिएगा u बराबर 30 सेंटीमीटर और v बराबर क्या होगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर और आगे खिसक रहा है। अभी फिर जब सॉल्व करेंगे तो 1/f हो गया, v के जगह पर हम लिखेंगे 1/60 माइनस 1/30, तो 1/f बराबर क्या हो गया 1/60 माइनस 1/30, तो 1/f बराबर ये हो गया 60, 1 माइनस 2, तो 1/f बराबर हो गया माइनस 1/60, तिरछा गुणा करेंगे f बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, मतलब P बराबर क्या है प्लस 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो P बराबर क्या होता है 100/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 100/p, तो f बराबर अगेन मैं लिखूंगा 100/2.5, दशमलव हटाऊंगा तो f बराबर हो गया 1000/25, 25 का 25 होगा 100, ये 0 40,
तो यह बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर।